हाँ, उसमें कमी बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा बाबू रे, कौन कौन कॉन्सेप्ट सीखा, कैसे हो गया? अब इस 6 के बेस पर अब बताओ जरा, 12, 12 का फैक्टर तोड़ो, 3 गुना 4, 3 गुना, तो जो 3 से कटे और वही किससे कटेगा? क्योंकि 2 और 6 का मामला नहीं आएगा, क्योंकि 2 6 आपस में कोप्राइम नहीं है, 3 और 4 आपस में कोप्राइम है, तभी जाके ही 3 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है। उसी प्रकार बाबू रे 14 की बात करेंगे तो क्या बात है, 28 की बात करेंगे तो 4 से, हाँ हाँ हाँ। 4 से कटेगा तो 2 से कटेगा, ये सब बुद्धि थोड़ा थोड़ा आता जाएगा। अच्छा 35 से रे बाबू 5 गुने 7, ठीक है। अब देखो एक रूल है 25, ये कभी कभी सामने आ जाता है। 25 से क्या रूल है? अब दोनों लास्ट का 2 अंक 3 अंक दोनों का माथा में टकराओ, जिसका बच गया माथा उसका हम बात मान लेंगे। 25 से है लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, अगर डबल जीरो हो फिर भी कटेगा, है ना, और 2 को अंक कट रहा है तो कटेगा। जैसे जनरली क्या होता है ना कि लास्ट में 50 है, 60 है, 75 है, तो जीरो देख के लगता है कि बच्चा को 25 से कटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, डबल जीरो होना चाहिए तो कटेगा 25 से, और नहीं तो लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, 50 वाला है पक्का कटेगा, 75 वाला है पक्का कटेगा। कितना से? 25 से। समझ रहे हैं ना, दिख रहे अच्छे से? पहला क्लास है ना आज, थोड़ा बहुत कम हो समझ में आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 25 से आखिरी 2 अंक, और ये फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया। 99 से कोई संख्या कैसे कटेगी, कैसे पहचान लेंगे? 9 भी चेक करना है और 11 भी चेक करना है, ठीक है। छाप लीजिए। कोई संख्या 3 5 से कट रही है मतलब 15 से कट रही है, ठीक है, 3 5 का एलसीएम, समझ रहे हो क्या भाई साहब? दिख रहे हैं ना अच्छे से? पहला क्लास है आज, बताए नहीं हमको आप जब पूछ रहे थे तो? हाथ उठाए थे? जल्दी से हाथ उठा के ठाक से गिरा ली होइएगा तेजी में। हाँ इसीलिए नहीं देख पाए, हमको ध्यान रखना पड़ता है ना। नहीं, चले कोई बाइक लेके जाओगे सर्विस वाले के यहाँ पहली पहली बार, तो क्या करेगा, एक घुसा मारेगा पहले मडगार्ड पे, देखता है कि नहीं कहाँ से कितना मजबूत है। तो नया बच्चा से पे ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से इसका पंचर होगा ज्यादा, फिर वहां से मलहम पट्टी करना पड़ता है। चले आगे, समझ गए? अब आ जाओ कुछ काम की बात सीखते हैं, एक दो सवाल लगाते हैं पहले, और भी रूल है नियम कानून है, ठीक है, चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना नियम जितना हम आपको बताए हैं इसका क्या यूज है उसकी यूज पे आते हैं। कहते हैं 671, ये स्टैटिक पढ़ते हैं, स्टार है ये। 483 पूर्णतया कितना से विभाजित है? 9 से विभाजित है, तो स्टार की जगह कौन सी छोटी संख्या होगी? कौन सी? 671 स्टैटिक 483, और इस खाली जगह जो ना स्टार, स्टार की जगह ऐसा क्या डाल दें ताकि ये 9 से क्या हो जाए? तो कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब सभी अंकों का योग 9 से कटेगा, रूल याद है ना? तो 9 से कटेगा भाई, देखो 7 6 13 1 14 4 18 8 26 3 29 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 9 से कट जाए?
नौ का पहरा आता है ना हो, नौ का नौ, नौ दूना 18, नौ तिया 27, आठ नौ चौक 36। बस यहाँ पे क्या दे देना है, 7 दे देना है। सबसे छोटी संख्या कौन है, 7 है। ठीक, एक तरीका ये हो गया। अब हम समझ गए कि भाई 9 आता जाए उसको भस्म करते जाओ, 9 के मल्टीपल में आता जाए भस्म करते जाओ। देखो 7 6 13 1 14 4 18 खत्म। ठीक है, नहीं समझे बात को। 8 3 11, कितना डाल दे इसमें और 7 डाल देते ना तो 18 कट जाएगा। स्टार बराबर कितना 7। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, कलम सेटिंग करते जाएंगे और आंसर निकलता जाएगा। चले आगे, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हम सारा आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे। कर देंगे क्या, कर दे रहे हैं, सब लोग ग्रुप में है ना। हाँ, कौन सा ग्रुप है भाई आप लोगों का, DTB। हाँ जी। लिख लिए, बनाओ 1 सेकंड के अंदर। कितना आया भाई, 2 आया। चलिए, सबसे बन गया, कोई है जिनसे नहीं बना। आ, अरे कोई है, कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। ये बनाइए, वो कौन है जो 18 से विभक्त, 18 से जो विभक्त होगी वो 2 से भी कटेगी। और तो बस यही चेक करना है, ऐसा कौन है जो 2 से कटे नहीं, या दोनों में से किसी एक में से किसी से ना कटे। कौन है, देखो
जैसे ही नियम कानून पता है ना, 18 वाला, 18 वाला नियम याद है? क्या है, दो और तो नहीं होगा तो झक से देखो, यहाँ भुक 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 कर रहा है 3, आगे चेक करना ही नहीं है। ये ऑप्शन होगा जो पक्का 2 से नहीं कटेगा, मतलब इसी को चेक करना है, बाकी को चेक। अगर क्वेश्चन तरीके से सेट किया गया है तो केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 18 से नहीं कटेगा। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? बढ़े? क्वेश्चन तो पहुंच ही गया है, क्वेश्चन देखते रहिएगा। सोल्यूशन समझ में आया? हाँ, 11। अब एक रूल है, काम का है, बढ़िया रूल है, उसको पहले सीख लो फिर बात करते हैं। सुनने बाबू, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVYZ, ठीक है, ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ के पहला, फिर तीसरा, फिर सबको जोड़ देना है। ठीक है, A प्लस C प्लस D प्लस ACE, ठीक है, ठीक है, प्लस G, है ना, इस सब का जोड़ देख लेना है, और जो बच गया BDFH, ये दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। अगर 0 से काम नहीं चला, 0 से काम, तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, इसका डिफरेंस, ये डिफरेंस का साइन है बाबू रे। डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11, और डिफरेंस 11/22 कोई भी 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल। तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं लिखते हैं क्योंकि उतने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, है ना। अब 0 डिफरेंस होने के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। ये दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। मतलब एक सम स्थान पे जो संख्या है उसको जोड़ना है, और जो विषम स्थान पे संख्या है उसको जोड़ना है, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0, 11, 22, 33। ठीक है, रूल नोट कर लीजिए। उंगली में कछुआ पड़ने से कुछ होता है? हम्म, वो मारने के लिए पढ़ने, ऐसा कुछ नहीं कि सवाल वाल आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन पहले पता चल जाए परीक्षा में या पूछने वाला है, वो सब नहीं होता है, कहीं फायदा होगा।
हाँ अब चलिए, देखो बहुत बच्चा ना अभी खाली बैठल होगा कि सर तो बोले हैं कि ये नियम नोट कर लो, सवाल बताएंगे तब बात करेंगे। नहीं, कौन सब सारे भरोसे में बैठल। कहता है 4 3 4, 4 3 4 स्टैटिक 1 2। कहता है स्टार्ट की जगह कौन सी छोटी संख्या डाली जाए ताकि कितना से कट जाए? 11 से। 11 से कटने के लिए क्या चाहिए? 4 4 8 1 9 3 12। और नीचे वाला आइटम 3 प्लस स्टार 5 प्लस। मतलब अब सीधी बात है कि दोनों को इक्वल करना है। क्या करना है? इक्वल मतलब बराबर। तो तब ना जीरो आएगा घट के। इसका मतलब स्टार्ट कितना देना पड़ेगा? 7 देना पड़ेगा। यही क्या हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल सी बात है। अगर ऐसा होता कि ये ना होता, ये होता, ठीक है। अगर ऐसा होता, स्टार्ट किसके साथ होता? 12 के साथ, तब स्टार्ट क्या होता? तब स्टार्ट क्या होता? तब स्टार्ट कितना होता? तब तो जीरो नहीं ना आएगा। नाक रगड़ के छील लोगे फिर भी जीरो। कैसे जीरो आएगा? दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। तब यहां पे कोशिश करिए क्या आ जाए? 11 आ जाए। क्या आ जाए? घट के 11 आ जाए। इसका मतलब 11 5 16, यहाँ 16 होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? और 16 होने के लिए क्या चाहिए इसको? 60 चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है। क्या नहीं समझे बात? समझे ना हो? एक बार और, एक बार और। 16 प्लस स्टार्ट की जगह अगर मान लीजिए कभी 7 आ जाए, 16 प्लस स्टार बट्टे 7। और आपको यहाँ पे क्या करना है? स्टार कमान डालना है। क्या रखिएगा? जीरो तो आना नहीं है। जीरो तो आना नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस क्या लाना पड़ेगा? 11 लाना पड़ेगा। 11 लाने के लिए यहाँ क्या रखना पड़ेगा आपको? 11 7 18 होते ना ऊपर। तब यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। और यही ऐसा होता कि 16 और 7 प्लस के साथ स्टार्ट होता, तब क्या होता है स्टार? कितना होना चाहिए? अगर इतना बुद्धि नहीं काम कर रहा है, अगर इतना काम नहीं कर रहा है बाबू रे, तो देखो 16 प्लस स्टार है ना, 16 प्लस, और एक बटे में कितना है? मतलब ये दोनों क्या होना, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो दिस -7 बराबर 11। सॉल्व करिए इक्वेशन। उतना इक्वेशन बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए ना, इसमें क्या रख दे कि ये नीचे घटा के कितना आ जाए? ऊपर 18 होगा तब ना नीचे 11 होगा। स्टार्ट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा। क्या आप समझे? आगे बढ़े? जल्दी बता दो फटाफट। देखते हैं।
अब कोई क्या बोला, एगो 9 बोला, एगो 8 बोला ना। मामला फंसा देता है यार तू लोग, एगो आंसर नहीं बोलता है। अब 6 बोल दिया, चलो। अब कोई 7 वाला हो तो बोल दो। चारों मिला के 1 करोड़ दे देंगे, 25-25 लाख ले लेना। नहीं। 8 होगा। बनाइए। कैसे नहीं बनेगा, क्या बात कर रहे हैं, बनेगा कैसे नहीं। फिर एक बार थ्योरी पढ़ ली, अब सारा क्वेश्चन लगना चाहिए। 4 3 4 स्टैटिक 1 2 3 9। किसको किसको जोड़ा जाए बाबू रे। 14 प्लस स्टार्ट आया है। 3 है ना। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए। 11। तो ये 12 11 23 होना चाहिए ना हो। तो 23 होने के लिए यहाँ कितना पड़ेगा, 9 देना पड़ेगा। आंसर यही ना। कोई पहले आवे कोई बाद में, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप आपको असुविधा हो रही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो कितने का डिफरेंस देखो, यहाँ 11 होना चाहिए ना। यहाँ 11 होने के लिए ऊपर कितना होना चाहिए। कितने में से 12 घटे पे तो 11 होता है। 23 में से 12 11 जोड़ देवे तो 23 होने के लिए यहाँ कितना देना पड़ेगा हमको। ओके ना। क्या चले। ओके बनाओ। आए 12। 12 कहाँ से आया, कहाँ आया 12। सो मार रहा है, सो मार रहा है, सो मार रहा है। 4 4 8 1 9 3। तो ये जैसा आदमी सब था ना, सबका टिक्की पकड़ के बांध दिए। नहीं आया कहाँ से 12। नहीं आए हो, समझा। सो जाता है क्लास में, लगता है एकदम। सर बहुत जोरी बात कर रहे हैं। हाँ एकदम से बनाइए। सवाल लगा लो, फिर लास्ट में 10 मिनट बतियाएंगे सबको टाइम मिल के, तो अपना अपना विचार रखना।
एक 3 अंकीय संख्या है 2a3, इसको क्या करते हैं, कितना में जोड़ते हैं, 306 में। तो एक 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है, कौन, 5b9। ऐसे ना जोड़ होता है, वो लिखने का तरीका तो यही है। कहता है कि 2a3 में 326 जोड़ते हैं तो 5b9 प्राप्त होता है, जो 9 से क्या है, कौन, 5b9। अब आपसे पूछता है ए और बी का मान बता दे। भाई जो 9 से विभाजित है, जो उसके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, सिंपल सी बात है। जो ये 9 से विभाजित है भाई साहब, तो इनके अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 5 14, तो कितना और डाल दिया जाए, है ना, हो तो बी बराबर कितना, ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, कटेगा। इसके लिए यहाँ पे पहली शर्त है कि कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब जोड़ के देखिए, 6 3 9 आ गया। अब यहाँ पे 4 तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे 2 होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ए बराबर भी 2 और बी बराबर 4, ए बराबर 2 और बी बराबर 4। दिस इज योर आंसर। क्या बुझे कि नहीं बुझे, ये कॉन्सेप्ट का कमाल होता है। कॉन्सेप्ट जानिएगा, सवाल लगेगा, हर प्रकार का सवाल लगेगा। और हम अपने चैनल पे, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स चैनल पे डिविजिबिलिटी रूल का एक प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बताए हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरह का। उसको निश्चित रूप से एक बार देख लीजिएगा। कुछ समझे हम जो बोले, सब लोग हैं हमारे चैनल पे, जो लोग नहीं है चैनल पे आ जाइएगा। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन बताए परसों, है ना, डिविजिबिलिटी रूल का, निश्चित रूप से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स, यूट्यूब के कान में बोलिएगा ना, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स, फटाक से हमको लाके रख देगा, ठीक है। और जो जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है जाके देखते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पे लगातार बने रहिएगा, जो जो कॉन्सेप्ट हम बताएं उसको चुपचाप जल्दी जल्दी फटाफट, हाँ, सब काम धंधा छोड़ के, बतियाना छोड़ के चुपचाप क्या करिएगा, हाँ, जो पढ़ाए हैं वो पढ़ लीजिएगा। बताओ रे बाबू, एकदम आसान सवाल। बी डी 5 होगा, डी होगा, 2 होगा, ठीक है, 5 होगा, 2 होगा। बोलिए, आंसर बोलिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम बिंदास बोलिए, बेधड़क। बी, जी सर, 6 होगा। डी आइए गया है, सी आइए गया है, ए आइए गया है, अभी आइए गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है। अरे ज्यादा पैसा वसूल रहा तो लोग नहीं, नहीं होता है, कोई आदमी पेश खत्म हो गया तो एकदम चिप चिप के पूरा पैसा वसूल लेता है, वैसे पैसा वसूल रहा है, इतना भी नहीं वसूलना है। एक बार में सवाल सीखो, आप बनाइए आंसर झटाझट, सही सही। कितना रे बाबू, 1 3 4 और 6 10, आई वाई वाई 2y। जरा भाई बता, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। 22 कहाँ से ले किया ले 22 रे हीरो,
मल्टीप्लाई में है, मतलब 10 बराबर हो के चाहिए 2y, दोनों बराबर होगा तब ना 0 आएगा। 10 बराबर 2y तो y बराबर, जोर से मारो, फ्राक्स, कुछ खुलेगा बुद्धि। ठीक है, घर पे पढ़ते हैं ना आप लोग, घर पे हुए ना पढ़ाई लिखाई। बहुत बच्चा के का कॉन्सेप्ट रहता है पढ़ाई मतलब कोचिंग गए और का पढ़ाई वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, जैसे सिनेमा हॉल गए, सिनेमा देख के आए, बस सिनेमा वाला काम। ऐसा नहीं करना है, कोचिंग बस एक शुरुआत है। घर पे जाके भर दिन पढ़िएगा तभी बेड़ा पार होगा। अब कोचिंग 2 घंटा आ गए, आप भर दिन अपना मजे लूट रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा बाबू रे। ठीक है, सब चीज ध्यान रखिएगा। आपका काम केवल है पढ़ना, दूसरा काम है पढ़ना, तीसरा काम है पढ़ना, है ना। यहां से जाते ही खूब पढ़िएगा, क्या समझे। हाँ, ज्यादा छुल 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 पढ़े, छुल से बाहर पढ़े, छुल से बाहर, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, पढ़ते पढ़ते थक जाना है, पढ़ते पढ़ते थक जाना है, तब एगो गाना सुन लेना है। ठीक है, लेकिन तू लोग करता है उल्टा, गाना सुनते सुनते थक जाएगा तब थोड़ा सा एगो सवाल बना लेगा। ठीक है, पढ़ते पढ़ते थक जाना है तब बाहर घूमने चल जाना है। तू लोग क्या करते हो, घूमते घूमते अकच्छ हो जाते हो, तब जाके कभी रूम पे आके किताब उल्टा लेते, है ना। बिल्डिंग में बालकनी में खड़ा हो जाना है, जब पढ़ते पढ़ते थक गए तो चलो बाहर आके हवा खा लो। लेकिन जब खड़ा होते थक जाता है, देखते 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 सब आदमी खत्म हो गया, रोड पर का गिन लिया, जब थक गया तब जाके रूम के अंदर जाके किताब उल्टाता है। तो उल्टा करो, क्या करो, उल्टा। ठीक है, किसी दोस्त के रूम पे चल गए हैं, अपना मजा लूट रहे हैं, ला दोस्त लैपटॉप, लगा वीडियो, हाँ, लगा सिनेमा, लगा चल रहा है, बना मुर्गा बना भात ना चल रहा है, उससे जीवन खटाखट 4-5 साल बीत जाएगा खटाक से, है ना। तो फिर मिलोगे 4-5 साल के बाद दोस्त सब, क्या दोस्त क्या दिन था, क्या हम लोग मिलते थे, अब क्या कर रहे हो दोस्त, क्या दोस्त जिंदगी खराब हो गया है तुमसे। तो ये सब कहानी करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में दाल रोटी खाओ, चुपचाप रूम में पड़े रहो और पढ़ते रहो, समझे। हाँ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 अंकों वाली एक संख्या 483 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली एक संख्या 13B7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाजित है। तो 3A+4B का मान क्या होगा, फटाफट 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 बताओ।
डी 39। और कोई? एक और ऑप्शन है, हमसे नहीं बनेगा। एक और ऑप्शन है, मेरे खानदान में किसी से नहीं बनेगा। ये ऑप्शन हमको लग रहा है होगा। कौन सा ऑप्शन? एफ आया है, एफ ई नंबर, डी नंबर, ई नंबर किस सबका है? आंसर ई किसका है? अब नहीं बने, अब नहीं बोलेगा, शर्मा रहा है। कैसे बोल दे कि हमसे नहीं बना? देखो रे बाबू, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a। सुनना, अभी तो ये बात बोले कि हमारा खानदान में नहीं किसी से बनेगा, तो दिल पे नहीं ले लेना। ऐसी हिम्मत हो गई सर, हमने खानदान पे चल जाएंगे, जानते हैं हमारे खानदान के बारे में, हमारे नाना एसपी हैं। हाँ, वो सब ज्यादा नहीं सोचने लगना। ऐसे ही हंसी मजाक के लिए सब बात बोल देते हैं, ऐसा कोई, हम जानते हैं कि आपके घर में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो दिल पे लेने की आवश्यकता। और खासकर लड़कियां, आप लोग तो और भी ज्यादा क्षमा करेंगे अगर ऐसी कोई बात है। हाँ, क्योंकि इन लोगों का बहुत लगता है बात, बहुत तगड़ा। बहुत अंतर होता है, भगवान बनाए दोनों का दिमाग अलग अलग, नहीं बहुत सीधे अपोजिट। मतलब एक अगर ये है तो एक, अब दोनों में कौन क्या है नहीं पता, लेकिन अगर एगो एगो का माथा ई है, एगो माथा सीधे उल्टा है ना? नहीं मतलब ये तो कुदरत बनाए है, ऐसा ऐसा कुदरते का बना हुआ ऐसा है। लड़का सबको क्या है नहीं समझ में आया, मार धूस के धराम धुरूम दे दिए, फिर लास्ट में झाड़ झुड़ के बैठ जाएगा, सर कोई बात नहीं सर। इन लोगों को कौन सा बात कब लग जाए, है ना? हम जाते हैं मोदी को कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर तक कंप्लेन कर देंगे हम, ऐसा बात हमको बोल दिए ना। ऐसा होता है, ऐसा ईश्वर बनाए हैं, तो बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात लगे बुरी लगे तो कहना भाई ये तो बोला है हमारा, कौन सा बड़का बात है। जब फील करोगे ना कि घर वाला भाई या ये वाला भाई एक के है, तब याद आएगा कि वो भाई तो हमको इससे भी बड़का बड़का बात नहीं, तब तकलीफ नहीं होगा। हाँ, तकलीफ किसी बात की तब होती है जब सामने वाला को आप कैट समझते हैं, नहीं तो उसका बात बुरा लगेगा, ऐसी बात ऐसा बोल दिया तू हमको, जानता है हमारे बारे में। अब भाई होता है तो सब बात जानता है, वो तो कहेगा हाँ कथी छे तू पता हो, और पापा का नाम रामलाल है, और नहीं यही ना होता, और क्या होता है? देखो 4a398 4, दोनों को जोड़ने पे क्या आता है बाबू रे? 4 अंकों वाली एक संख्या प्राप्त होती है, और जो कितना है 13b7 है, 13b7। अब कहता है कि 11 से क्या है विभाजित है, तो ठीक है भाई, 11 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है कि 1 + b और 3 प्लस मतलब 10 और b+1, इस कंडीशन में b कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो b कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, और b 9 होने के लिए निश्चित रूप से a कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब a भी मिल गया और b भी मिल गया, तो चलिए 3a + 4 भी निकालना है ना रे बाबू, तो 3 गुना 1 प्लस 9 चौक 36 और 3 क्या, ऐसे ही क्या करना है? बना देना है, इसमें क्या है? आगे बढ़े। कम समय में ज्यादा चीज सीखना है, ज्यादा मेहनत करना होगा, आराम मत करिएगा, चुपचाप जाके जितना भी सवाल, जैसा भी सवाल हो सकता है ऐसा, ठीक है? अगर 10 चैप्टर है, 10 अगर पढ़ना है और 10 में से सवाल नहीं बन रहा है, उससे बढ़िया है 5 को पढ़िए, और उस 5 सवाल का क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए, है ना? इतना तो कर सकते हैं कम समय में।
और किसी भी एग्जाम छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी मास्टर को नहीं पता है कौन सा पूछेगा, और हर एग्जाम में कोशिश किया जाता है कि कुछ नया बना के दे दे सवाल ताकि बच्चा लटके। एग्जाम सिलेक्शन का नहीं होता है ना, आपको रिजेक्ट करने के लिए एग्जाम होता है, नहीं आपको आपको कैसे भगाया जाए, सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। समझे बात? हाँ, आगे बढ़े। बच्चा बेवजह सोच रहा है कि एग्जाम हो रहा है तो सिलेक्शन होगा, नहीं रे बाबू, थोड़ा सिलेक्शन के लिए एग्जाम थोड़ा नहीं लिया जा रहा है, आपको छटनी करने के लिए एग्जाम लिया जाता है कि इसको छाटो, आपको कुव्वत बढ़ाना पड़ेगा। 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित है? नया कॉन्सेप्ट है, नया सवाल है, थोड़ा सा तरीका सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। सिखला देते, थोड़ा सा सीख लो। देखो, अगर मैं सिंपल सवाल पूछूं कि 1 से लेके 50 तक, एक से, ये नहीं बनाओ, नहीं बनाना, ये वाला सवाल बहुत खराब है, हम जो बोल रहे हैं सो सुनो। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित है? बोलिए। 1 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित है? आए, कोई आदमी पूछे ना कि बाहर में क्या गो आदमी खड़ा है, तो कहना 4.3। ऐसा होता है क्या? काय गो संख्या है जो 2 से, ये पॉइंट में आएगा इसका आंसर? है पॉसिबल? नहीं ना है हो, मतलब जितना सम संख्या है सबका सब सीधा 50 का आधा कर दिया, 50 का आधा सम संख्या पता चल गया। लेकिन जैसे ही पता करना होता है कि 1 से 50 तक कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तब 50 का आधा 3 से भाग करने पे काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं जरा गौर से देखिएगा। एक तरीका यह है, 2 से विभाजित होने वाली पहले चेक करते हैं, कौन से? 2 से विभाजित होने वाली, तो सीधा क्या करते हैं, 50 में 2 से भाग कर देंगे। लेकिन ये तरीका बाकी नंबर पे काम नहीं करेगा, तो कुछ ऐसा तरीका अपना लेते हैं जिस सब पे क्या हो जाए, है ना, सदाबहार तरीका हो, हर डिजिट पे काम। चलो, सबसे पहले 2 से कटने वाली कौन है? 2 है न रे। और सबसे आखिरी कौन है कटने वाली? 50। 50 ही तक करना है, तब सबसे आखिरी 50, आपको बस क्या करना है, आखिरी में से पहले वाला घटा लेना है, आखिरी माइनस पहला, और कितने से भाग करना है, भाग करके 1 जोड़ दीजिए, ठीक है। 50 - 2 कितना हुआ? ठीक है। आपको एन निकालने के लिए क्या करना है, an - a/d। 10वीं क्लास में फॉर्मूला आपने पढ़ा है टोटल संख्या निकालने का, सबसे लास्ट बट्टे पहला, और जिससे आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, +1, कौन देगा +1? ठीक है। अब इसी पे अगर बोलता है कि 3 से विभाजित होने वाली, कितना से, 3 से विभाजित होने वाली, 3 से, तो 3 से कटने वाली सबसे पहली कौन है? 3 है। सबसे लास्ट कटने वाली कौन है? 48। 48 में से क्या किया, कितना आया, कितना से भाग किया, और एक क्या किया, कितना आंसर आया, ये क्या हुआ आपका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? पक्का? इतना नोट करिए, फिर एक तरीका बताते हैं।
अब बढ़े आगे, समझ रहे हैं सब आदमी? झूठ कौन कौन बोल रहा है? कोई नहीं। चलो, दूसरा तरीका ये है बाबू रे, जैसे देखो 3 वाला देखना जरा, 3 वाला, 1 से 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो, अब देखो ना, एक 3 से कटेगा नहीं, तो इसमें भी 3 से भाग कर दीजिए और इसमें भी 3 से भाग। ठीक है, इसका भागफल कितना आएगा? इसका कोई भागफल होगा ही नहीं, इसमें भाग मतलब कोई भागफल नहीं है, नथिंग भागफल, कुछ भागफल नहीं। तो 16 में से ये वाला भागफल क्या करिए, घटा दीजिए, यही क्या हो गया आपका आंसर। ये टेक्निक तब लगाना है जब ना पहला कटे ना ही आखिरी, ना पहला कटे ना ही आखिरी। ठीक है, अगर ये तरीका समझ में आ गया, अब जरा गौर करना इस बात पे, 1 से लेके कहां तक कितनी संख्याएं हैं जो दोनों से, 2 और 3 दोनों से कटे, मतलब 6 से कटे, पहला 1 आखिरी 2। ठीक है, ये कट रहा है क्या 6 से? केवल क्या करना है, दूसरा में 6 से भाग करिए, कितना मरतबे कटेगा भाग? 33। चलो 33 हुआ, इसका भागफल कुछ नहीं है, 33 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक बार और मैच करके देखते हैं। पहला 6 से कटने वाली संख्या कौन? 6। और सबसे आखिरी कटने वाली कौन? पक्का 198। 198 में से कितना घटाया, कितना बचेगा, कितना से भाग करेंगे? प्लस 100 18, 100 दूना 12, 32 से 33 आ गया, 33 आ गया। ठीक है, आए कहा नहीं समझा, कहा नहीं, बताओ। तो जो पुराना जमाना का जो सिनेमा देखता है जिसमें बच्चा बचपन में बिछड़ जाता है, लास्ट में जाके मिलता है, लास्ट वाला सीन तुमको समझ में नहीं आता कि दोनों कहाँ से आ गया, है ना? तब दोस्त बताता रे वही ना बचपन में बिछड़ा था जो बाद में आके, नहीं 72 73 जो भाई था बिछड़ गया था, 73 नहीं, लास्ट में आके मिला था, तो लास्ट में तो बुझ भी नहीं करता कि 73 कहाँ से आ गया। यार 2 3 6 कब से ही चर्चा चल रहा है, शुरू नहीं चल रहा है, शुरू क्लास से 2 3 से वही कटेगा जो 6 से, वही कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा। याद आया आप 6 कहाँ से आया? बताओ, शुरू का कहानी भूल गया एकदम से, कहाँ से हैप्पी एंडिंग होगा? हैप्पी एंडिंग तभी ना होता है जब शुरू का कहानी सब अच्छे से याद रखोगे। कितना गला फाड़ के चिल्लाए, 2 और 3 से 6 का क्या रिश्ता है? क्योंकि 6 से कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, नहीं हो? तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, घबराना नहीं, नया कॉन्सेप्ट के साथ बता दूंगा, ये भी क्वेश्चन सब है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? और ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, कोई एब्सेंट मत करिएगा। ठीक है, अगले क्लास में और क्वेश्चन लगाएंगे। और जो लोग डायरेक्ट इस क्लास में बैठे हैं, इससे पहले चैप्टर सब छूटा हुआ है, वो यहाँ का जो रिकॉर्डेड वीडियो है चैनल पे उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पे आ जाइएगा, सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स चैनल का नाम है। अभी भी सब लोग नहीं आए हैं जैसे हमको लगता है, आप सब लोग आ गए चैनल पे, नहीं ना आए हो? हाँ, कैसे काम चलेगा? नया क्लास, हाँ लिख लो कॉपी पर, चैनल नाम सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स, और आपके कोचिंग का चैनल है। ठीक है, ग्रुप में जाता होगा, मैसेज नहीं जाता ग्रुप में? हाँ, लक्ष्य एसएससी रेलवे से के नाम से है, दोनों चैनल पे जुड़े रहिएगा, है ना? कभी अब्सेंट हुए किसी वजह से चैप्टर छूटा हुआ क्लास, उसको निश्चित रूप से देख लीजिएगा और हमारे चैनल पे आ जाइएगा। बाकी जो इससे पहले हम पढ़ाए हुए हैं इस क्लास में, हम आपको अपना चैनल का लिंक भेज देंगे, आप सारा वीडियो देख के सारा कॉन्सेप्ट एक जगह रख लीजिएगा। और यहाँ से अब्सेंट किसी भी हाल में नहीं करिएगा। ये सारा क्वेश्चन जिसका PDF भेजे हैं वो सारा क्वेश्चन एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल का कोई भरोसा
है ना, कब मछली भात खा रहे हैं उसी के झोर में गिर गया, कोई गारंटी? फिर मोबाइल खराब, फिर कहोगे सर सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, उसका बहाना। इससे बढ़िया पहले ही क्या करिएगा, हाँ सब नोट करके रख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहना है? अब बीच बीच में कोई बतिया रहा था, बतियाओगे? बतियाओ, क्या क्या बतिया रहा था, बतिया लो, 2-4 मिनट बतिया लो। हमको भी कुछ कहना है तो कहो। जब हम कहेंगे बतियाने के लिए, सबका बातें खत्म हो जाता है। क्या कहें सर, कुछ कहने लायक कहाँ है? इस बात का दुख हमको भी है। मेरे हाथ में जो है हम वही कर सकते हैं। और ये भी सेम चीजें हैं, कंप्लीट कर लीजिए। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, हम लिखित गारंटी आपको दे सकते हैं। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। तो कंप्लीट इतना कॉन्सेप्ट पूरा कर लीजिएगा। और क्वेश्चन दाया बाया होगा, कितना भी ब्रह्मा जी भी पढ़ा देंगे ना, फिर भी कोई नया क्वेश्चन आएगा। अपना विवेक बुद्धि से ही बच्चा एग्जाम पास, रटा रटाया ज्ञान एग्जाम में काम नहीं आता है। एग्जाम में जैसे ही आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको लगेगा कि नहीं, अपना अगर बुद्धि नहीं काम करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, निश्चित बनेगा, जब आपने इस तरीके से पढ़ा है कि आप नए क्वेश्चन पे कुछ नए तरीके से सोच पाए। अगर आपको ये बताया जाए ना कि ये पढ़ लो, यही परीक्षा में पूछेगा, रट लो, जिंदगी में परीक्षा पास नहीं करोगे, जिंदगी में परीक्षा पास। लेकिन आप शुरू से ही ऐसा तैयारी कर रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, अपने मन को ऐसा तैयार कर रहे हैं कि नया क्वेश्चन पे हम, है ना, स्टेप ले पाए, सोच पाए, फिर आपके लिए एग्जाम पास करना आसान हो जाएगा, है ना। और आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, कोई भी तैयारी महीना 2 महीना में नहीं होता है।